हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावत संघ इस कौन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय के ये दूसरे सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। शिल प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो भक्तों आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी की महती कृपा, अहित कृपा, परम अनुकंपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का, श्रवण कीर्तन का लाभ मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए, गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। श्रीमद् का अर्थ होता है सुंदर, भगवत का अर्थ होता है भगवान का गीत। ये भगवान का सुंदर जो है आदेश है, संदेश है, जो है उपदेश है। मैं तो कहता हूँ ये भगवान के द्वारा लिखा गया ये प्रेम का एक पत्र है। अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को बताते हैं कि हम आपसे कितने प्रेम करते हैं, आप मुझसे अलग रह के रूठ कर कष्ट क्लेश दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन विचलित हैं, क्योंकि वो भगवान के योजना से जो है अलग एक योजना बना रहा है। अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय को जो है गीता सार भी कहा जाता है, सांख्य योग भी कहा जाता है। तो आइए इस अध्याय को और अच्छी तरह से समझने के लिए और आत्म संग्रह करने के लिए इस अध्याय को 5 भाग में हम विभाजित करेंगे। भाग एक में हम देखेंगे कि अर्जुन विचलित हैं, पर वो गुरु का शरण धारण करते हैं। और दूसरे भाग में हम देखेंगे कैसे गुरु जो कृष्ण जो है भगवान जो है उनके गुरु हैं, वो जो है उनको 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 जो है ज्ञान देते हैं, सांख्य ज्ञान देते हैं। वो आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं, हमारी असली पहचान के बारे में बताते हैं। और तीसरे भाग में जो है हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अगर भगवान के धार्मिक कार्य में लगते हैं तो हमें सीमित सुख मिलता है। और भाग 4 में देखेंगे अगर हम आध्यात्मिक सेवा में लग जाते हैं तो हमें असीमित सुख प्राप्त होता है। और जो लोग इस आध्यात्मिक सेवा में लगे हैं उनका जो है लक्षण, उनके जो है अलग अलग जो है बातें वो अर्जुन पूछते हैं। तो उनके विषय में जो है श्लोक 5वें भाग में हम देखेंगे। तो इस प्रकार से यह सुंदर भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है बड़ा रोचक है और बहुत ही जो है मन भावक है। तो ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है अर्जुन जो कि भगवान की योजना से विचलित हैं, तो अब वो जो है सच्चाई जानते हैं। जब हम ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं तो अज्ञान में होता है, और अज्ञान में जो भी कार्य किया जाता है वो परिणाम ठीक विपरीत ही लाता है। जैसे मानो कि किसी को जाना है कश्मीर, दिल्ली से निकले पर वो अज्ञान है, उनको रास्ते का ज्ञान नहीं है, तो वो कश्मीर जाने की जगह पे कन्याकुमारी पहुंच जाएगा। जैसे
कोई जो है कुकिंग करना चाहता है और वो जो है हलवा बनाना चाहते हैं रवा का या सूजी का हलवा, पर ज्ञान ठीक से नहीं होगा, उस सूजी के हलवे की जगह पर वो उपमा हो जाएगा। या अगर वो जो है देखते हैं कि ठीक है घर में गाड़ी जो है खराब हो चुका है, पर वो ज्ञान नहीं होगा, गाड़ी को ठीक करने की जगह पे ऐसे हाथ जो है लगा देगा जिससे कि गाड़ी और खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इस हमारे जीवन में हमें असली ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान में हम जो भी कार्य करते हैं सुख प्राप्त करने की जगह पे विपरीत जो है हमें परिणाम मिलता है, वो है दुख। तो वही जो है ज्ञान भगवान देते हैं और बताते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है। गलती यह है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो वास्तव में हम शरीर नहीं है। तो संजय अब जो है आंखों देखा हाल कहते हुए कह रहे हैं, संजय वाच शांतता कृपया विस्तम अश्रुपूर्णफुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यं वाच मधुसूदना। कृष्ण को मधुसूदन करके संबोधित करते हैं, यानी कि मधु नाम का असुर को नाश किया है। दूसरे शब्दों में अर्जुन के हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी असुर आया है, उस अज्ञान रूपी असुर को भगवान नाश करेंगे। और भगवान बोलते हैं अच्छा अर्जुन का यह हाल हो गया। श्री भगवान वाच, हमने देखा जब अर्जुन ने कुछ कहा तो अर्जुन वाच, और जब जब संजय ने कहा तो संजय वाच, और धृतराष्ट्र ने कहा तो धृतराष्ट्र वाच। पर जब अर्जुन कहते हैं तो क्या जब भगवान कहते हैं तो कृष्ण वाचन नहीं। श्री भगवान कृष्ण जब कहते हैं तो कृष्ण वाचन नहीं, श्री भगवान वाचक करके संबोधित किया जा रहा है। व्यास मुनि हमें अवगत कराना चाहते हैं, हमें बोध कराना चाहते हैं कि कृष्ण जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात भगवान है। श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है जिनके पास सारा जो है ऐश्वर्य। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, यानी कि ऐश्वर्य का अर्थ होता है वो लक्षण जिससे हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। भगवान का अर्थ होता है जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति। जैसे संसार में कोई किसी का सुनता नहीं है, पर पिताजी कहता है तो वो महत्वपूर्ण है, तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। और लोग जो हैं किसी के सुनते नहीं, पर नेता कुछ कहते हैं तो और ध्यान से सुनते हैं। और जो प्रधानमंत्री कुछ कहता है तो और ध्यान से सुनते हैं। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा प्रधानमंत्री, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कृष्ण है, तो हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इसीलिए हमारी ध्यान जो है ध्यान को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर व्यास मुनि श्री भगवान वाचा करके संबोधित कर रहे हैं। और अर्जुन से कह रहे हैं ये मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद मनुष्य से ये उम्मीद किया जाता है कि वो तुरंत जान ले भगवान कौन है और भगवान की क्या योजना क्या है। अगर हम इस प्रकार से भगवान की योजना से सच्चाई से अवगत नहीं रहेंगे, आर्य, आर्य का अर्थ होता है जो बहुत ही विद्वान है। आर्य का अर्थ होता है जो कि बहुत ही उन्नत है। उन्नत है यानी कि वो अपने जीवन का जो है लक्ष्य जानता है, भगवत जानता है, और उस भगवत भक्ति के मार्ग में लगकर भगवान को धाम प्राप्त कर लेता है। पर जो इस प्रकार से नहीं जानता है भगवान की योजना क्या है या भगवान कौन है, सच्चाई नहीं जानते, अनार्य, वो भगवान के धाम जो कि आध्यात्मिक जगत को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अस्वर्गीयम, स्वर्ग का जो सुख है वो भी नहीं प्राप्त कर पाएगा, स्वर्ग में जो सुख है वो भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। और जीते जी अकीर्ति, यानी कि वो जो है निंदा इत्यादि का पात्र बनकर दुखी रहेगा। तो अनार्य दुष्टम अस्वर्गयम, आप जो है इस प्रकार से भगवान की योजना से वंचित होने के कारण, सच्चाई से वंचित होने के कारण आपका हाल बेहाल हो गया। ये जो है आप जो है अपने आप को जो है दूषित मत करते जाओ। ये जो ये हृदय की, ये जो है आपका, ये हृदय की दुर्बलता है जिस कारण से आप जो है
सच्चाई को ग्रहण कर नहीं पा रहे। क्लेब्यम स्मगमापात नैता त्वयि उपपाद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परम तपा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आप परम तपा हो, जो दुश्मन को तपा तपा के मारते हो, तो इसीलिए आप जो है अज्ञान रूपी जो दुश्मन है उसको भी तपा के मारो और ज्ञान के मार्ग में आओ। ये जो है अर्जुन कहता है कि यह जो है आप क्लीबियम मांस में गमा पार्थ, यानी कि एक होता है आदमी और एक होता है, क्या कहते हैं हम उनको, चक्का। हाँ, तो अर्जुन जो है इस प्रकार से उनका हाल बेहाल हो गया, वो चक्के की तरह है। तो कह रहे हैं कि आप जो है इसलिए हो गए क्योंकि सच्चाई से वंचित हो, ये आपका हृदय की दुर्बलता है। तो अर्जुन कहता है नहीं, ये मेरा हृदय की दुर्बलता नहीं है, ये जो है मेरा जो है रिश्तेदारों के प्रति स्नेह है। तो भगवान कहते हैं वो स्नेह नहीं है, वो वास्तव में वो अज्ञान है, जिसके कारण आपका हृदय दुर्बल हो गया। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन वाच कथम भीष्मं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा आरोह अरिसूदना। कृष्ण, आप अरिसूदन है, अरि का अर्थ है दुश्मन को आप मारने वाले, मारते हो न। आप मधुसूदन है, मधु नाम के असुर को मारो। आप हमें रिश्तेदारों को मारने के लिए क्यों कह रहे हो? ये भीष्म पितामह जो है उनको तीर से नहीं, उन्हें पुष्पहार अर्पण करना चाहिए, द्रोणाचार्य को जो है फूल अर्पण करना चाहिए, ना कि तीर। तो इस प्रकार से वो जो है शरीर का संबंध बता रहे हैं कि ये मेरे हैं। तो भगवान सोच रहे हैं अरे अरे अरे, ये आपके कैसे हो गए? हाँ, 200 साल पहले या 500 साल पहले वो कहाँ पे थे और आप कहाँ पे थे? और जो है 100 साल के बाद आप कहाँ रहोगे, वो कहाँ रहेंगे? ये हमेशा से मेरे थे, है और रहेंगे। और ये सच्चाई जो है भगवान थोड़ी देर में उनको बताएंगे। गुरुन् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुङ्क्ता भक्ष्याम् अपि हा लोके हत्वार्थकामान् तु गुरूनिह एव भुञ्जीया भोगान् रुधिर प्रादिग्धा। तो भगवान कहते हैं कि आप जो है युद्ध करो, आप युद्ध करोगे तो आप जो है जीतोगे तो राजा बनेगा, और जब अगर मरोगे तो भगवान का धाम प्राप्त आप जो है स्वर्ग को प्राप्त करोगे। पर अर्जुन जो है इतना जो है कर्तव्य से वंचित हो जाता है, तो माफ कहते हैं कि नहीं, मुझे ना तो राज्य चाहिए, ना तो स्वर्ग चाहिए, मुझे तीनों लोग भी प्राप्त हो तो भी ये मुझे नहीं चाहिए। जिस कार्य से गुरु संबंधी रिश्तेदार का हानि हो जाए, वो कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। नैचेता विद्मः कतरान्नो गार्यो यद्वा जेमे यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे दात्राश्रः। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे करना क्या है, मुझे जीतना है या उनके द्वारा जो है मैं हार जाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, फिर भी धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो हैं और ये युद्ध होगा तो वो मारे जाएंगे। और ये मैं जो है सोच नहीं सकता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं विचलित होए जा रहा हूँ। अब जो है अर्जुन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वो तुरंत जो है भगवान से, कृष्ण से निवेदन करते हैं, आप मुझे दिव्य ज्ञान दीजिए। अज्ञान के कारण आपने कहा हृदय मेरा दुर्बल है, अब आप ज्ञान दीजिए। इस ज्ञान से जो है
जो है कि मुझे आवश्यकता है, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान ही मुझे सुख देगा, शांति शांति प्रदान करेगा। मुझे राज्य नहीं चाहिए, तीनों लोक नहीं चाहिए। इस वक्त जो है मुझे दिव्य ज्ञान चाहिए। और अर्जुन समर्पित हो जाते हैं। कार्पण्य दोष उपहता स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़ चेतः, यश्रेयस्यां निश्चितं ब्रूहितान् मे, शिष्यस्ते हम साधि मां तां प्रपन्नम। मैं जो है कृपणता के दोष के कारण, कृपणता का अर्थ है कंजूस, कंजूस यानी कि हम लोग सुनते हैं ना, कंजूस मक्खी चूस। जो तो जो मक्खी जैसे चाशनी में चोंच मार कर चले जाते, तो वो मक्खी के पीछे जाते, वो उसके पाँव में या उसके मुख में थोड़ा सा चाशनी निकाल, वो निकालने के चक्कर में वो भागता रहता है। तो कृपणता का दोष के कारण वो ये ज्ञान, मनुष्य शरीर में ज्ञान इतना है कि इससे हम भगवान भगवान के स्वयं को और सच्चाई को ज्ञान समझकर जो है हम परम सुख को अनुभव कर सकते हैं। पर उस ज्ञान का अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे तो कृपण, जैसे कंजूस वो होते हैं जिनके पास धन है पर धन का सदुपयोग नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है बुद्धि का, जो रूपी धन का सदुपयोग नहीं करने का यह कृपणता का दोष लग चुका है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मेरा कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य क्या है, धर्म समूढ़ चेत। और मैं पूरी तरह से मूढ़ नहीं, समूढ़ हो चुका हूँ। मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, श्रेयस्कर का अर्थ, श्रेय का अर्थ होता है जो मेरे लिए अच्छा है। एक होता है प्रेयस, जो कि मेरे मुझे अच्छा लगता है। मुझे आइसक्रीम अच्छा लगता है, मैं आइसक्रीम खाता रहूंगा। पर ठंडी का मौसम है, हाँ, हम तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। श्रेयस जैसे बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, ये प्रेयस है, उन्हें थोड़ी देर खेलने से सुख मिलेगा। पर श्रेयस है अगर वो पढ़ाई करे, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब वो ग्रेजुएट होगा, अच्छा नौकरी लगेगा, तब वो जो है ज्यादा लाभ प्राप्त, शाश्वत जो है लंबा समय का लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन कह रहे हैं मुझे वो शाश्वत हित जो है, श्रेयस्कर क्या है, जिससे मैं शाश्वत सुख प्राप्त कर सकता हूँ, लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, वो मुझे बताइए। जो मुझे अच्छा लगता है वो प्रेयस है, जो मेरे लिए अच्छा है वो क्या है, श्रेयस है। तो श्रेयस हमें जानना चाहिए, ना कि प्रेयस। तो भगवान कहते हैं कि श्रेयस जान लो। तो तो बताओ ना। बोला कि मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों बताऊं, आप तो है बड़े पंडित हो, मेरे बातों को काटते रहोगे। बोले नहीं, मैं आपके शिष्य बनता हूँ। शिष्यस्ते हम साधि मामताम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में आ जाता हूँ। तो इस प्रकार से ये भगवत गीता में ये शरणागति जैसे ही करते हैं तो भगवान जो है यह प्रवचन आरंभ करते हैं। और जब तक उन्होंने शरणागति नहीं की तो ये वो जो है भगवान कृष्ण जो है अपने ज्ञान को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमें अज्ञान से ज्ञानी होना है तो हमें समर्पित होना होगा। तो भगवान फिर से अर्जुन से कहते हैं कि ठीक है, आप ये ज्ञान मुझसे क्यों लेना चाहते हैं, आप मेरे शरण क्यों आते हो। आप जाओ, वेद व्यास मुनि बद्रिकाश्रम में है, और आप स्वर्ग में जाओ, वहां पे बृहस्पति है, उनसे ज्ञान ले सकते हो, वो भी बड़े विद्वान है। ना ही प्रपश्यामि मम पानुयात् यचोकम उच्चसनम इंद्रियाणाम् अवाप्य भौमा असप्तानां हृदम् राजम सुरानाम पतियाम। नहीं नहीं, मुझे अब जो है यह दिव्य ज्ञान चाहिए। और ये दिव्य ज्ञान ना होगा तो मुझे पृथ्वी का राज्य या तीनों लोक का राज्य मिला तो मेरा मन शांत नहीं होगा। ये दिव्य ज्ञान मुझे चाहिए, ये दिव्य ज्ञान मुझे चाहिए। इस प्रकार से अपना प्रस्ताव रखते हैं। और संजय जो है उस अर्जुन के इस हाल को धृतराष्ट्र से सुनाते हैं और कहते हैं, संजय वाच
एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपा नायोच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तस्मिन् बभूव। गुड़ाकेश अर्जुन का एक नाम है जो कि अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त करता है। गुड़ का अर्थ होता है अज्ञान या निद्रा। तो जो अज्ञान और रूपी निद्रा के ऊपर जय प्राप्त है उन्हें गुड़ाकेश कहते हैं। परम तपा यानी कि जो दुश्मनों को तपा तपा के मारते हैं, तो अज्ञान रूपी दुश्मन को भी अर्जुन आगे जाकर तपा के मारेंगे, इसलिए परम तपा करके संबोधित कर रहे हैं। यानी कि धृतराष्ट्र थोड़ा खुश हो रहा था, सोचा कि अब अर्जुन नहीं लड़ेगा तो पूरा पांडव चला जाएगा। पर गुड़ाकेश परंतपा कहते हुए उन्हें बता रहे हैं कि वो अज्ञान के परे आ जाएंगे। और अर्जुन कह रहा है कि गोविंद यानी कि गोविंद कृष्ण का नाम है जो अपनी इंद्रियों को, गाय को, गोपों को आनंद देते हैं, तो वो कृष्ण अर्जुन को भी आनंद देंगे। और कहते हैं कि गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। ताम्बाच ऋषिकेशं प्रहासमेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये इदं वाच। तो भगवान मुस्कुराने लग जाते हैं। ये जो है बहुत ही सार को प्रदान करने वाला जो है यह दृश्य है। जो ज्ञानी होता है वो हमेशा मुस्कुराता है, जो अज्ञानी होता है वो हमेशा परेशान रहता है। ज्ञानी जानता है कि भगवान सच्चाई क्या है और इसलिए वो कभी जो है परेशान नहीं रहता। अज्ञानी जो है वो सच्चाई नहीं जानता है, इसलिए वो परेशान रहता है। तो अर्जुन परेशान लग रहे हैं और रो रहे हैं और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज का ज्ञान रखते हैं। तो ये जो है गीता का यह तस्वीर हम देखते हैं गीता में कि कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन रो रहे हैं, कृष्ण बहुत ही सार को प्रदान करने वाला ये दृश्य है ना। ज्ञानी मुस्कुराता रहता है और अज्ञानी रोता रहता है, परेशान रहता है। तब भगवान जो है अब ज्ञान को आरंभ करते हैं, भगवत गीता का शिक्षा आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाच कहते हैं यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हमें बड़े ध्यान से सुनना होगा, एकटक होकर सुनना होगा, पीठ की हड्डी को जो है सीधा करके, जो है एक एक शब्द को नहीं, एक एक अक्षर को ध्यान से संग्रह करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाए। असोचनन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिता। जिस विषय के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में आप सोच रहे हो, जिसके बारे में सोचना नहीं चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो, और यह करते हुए जो है आप दुखी हो रहे हो और पंडित जैसे बातें कर रहे हो, जो विद्वान की तरह बात कर रहे हैं, यानी कि पंडित जैसे बातें कर रहे हो, यानी कि आप पंडित नहीं हो पर पंडित जैसे बातें कर रहे हो। तो जो पंडित असली होते हैं, जो ज्ञान रखते हैं, गतासुन यानी कि जो चला गया है उसे, जो चला गया है यानी कि आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है, जो मृत है उससे आ, या जो जन्म लेता है या शरीर में रहता है, जीवित है, वो उनसे शोक नहीं करते हैं। जैसे अर्जुन अब शोक कर रहे हैं, भीष्म पितामह चले जाएंगे, द्रोणाचार्य चले जाएंगे, पर वो शोक नहीं करते हैं, जीवित हो या मृत, क्योंकि वो जानते हैं सच्चाई कि भीष्म पितामह हमेशा से थे, है और रहेंगे। हम पहले भी थे, है और रहेंगे। और जो ये जितने भी राजा हैं वे पहले थे, है और रहेंगे। और जो भगवान हमेशा थे, है और रहेंगे। ना तो एव हम जातु नाशम ना तम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व नहीं था, मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा। तो कृष्ण बता रहे हैं कि मैं
पहले भी भगवान था, आज भी भगवान हूँ और भविष्य में भी भगवान रहूंगा। और ये जितने भी राजा हैं, आप हैं, वो आप पहले भी जीवात्मा थे, आज भी जीवात्मा हो और भविष्य में भी जीवात्मा रहेंगे। तो हमारा असली पहचान जो है, हम कौन है, ये भगवान बता रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं, भीष्म पितामह ये शरीर नहीं, वो आत्मा है। आप कर्तव्य को जानिए, आत्मा का कर्तव्य क्या है, और जो है परम सुख को प्राप्त करने का जो है मार्ग को आप स्वीकार करो। हम सोच सकते हैं कि हमारी पहचान क्या है। जैसे इसे समझने के लिए एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक एक जड़ तत्व है, जैसे फुटबॉल है, इसे कितने भी लात मारो। क्या आपने सुना फुटबॉल कभी यह कहा कि अरे 11 और 11, 22 लोग मुझे लात मारते हैं, अब जो है मुझसे रहा नहीं जगह, मैं स्टेडियम में नहीं आऊंगा। हाँ, तो फुटबॉल कभी नहीं कहता, क्योंकि वो जड़ तत्व है। आग लगाओ लकड़ी को, या इस बर्फ रखो लकड़ी के ऊपर, तो वो रोता नहीं, क्योंकि जड़ है, इसमें प्राण नहीं है। पर एक व्यक्ति को आप लात मारो, वो फुटबॉल की तरह उड़ेगा नहीं, वो रोएगा, मुझे दर्द का अनुभव होता है। क्योंकि वो दर्द क्यों अनुभव हो रहा है, इसे समझने के लिए एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति में अंतर क्या है, वो समझने का प्रयास करना चाहिए। जिंदा व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, बोल रहा है, और मृदा एक व्यक्ति जो मृत्यु को प्राप्त किया है, जो मर चुका है, उसे उसे वो जो चल नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, अब उनके ऊपर बर्फ रखो या उनके ऊपर अग्नि रखो, तो वो जो है कुछ अनुभव नहीं करता है। यानी कि वो जिंदा व्यक्ति कुछ समय पहले सब अनुभव कर रहा था, और ऐसा कुछ जो है शरीर से तत्व निकल गया है, जिससे अब जो है वो ये कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहा है। जैसे जैसे एक छोटा बच्चा अपने दादाजी के साथ चलता रहता है, और दादाजी जो है थोड़ा सा हार्ट अटैक आ जाता है, और एकदम से बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। तो छोटा बच्चा बोलता है, दादाजी दादा चलो चलो, हम जो है ये बेडरूम से हम लोग लिविंग रूम चलते हैं, और तो है आप मुझे कथा सुनाओ, स्टोरी सुनाओ। तो दादाजी हिलते नहीं है, तो ये बच्चा रोने लग जाता है। तो बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया। तो बच्चे के पिताजी यानी कि वह वो जो वृद्ध व्यक्ति के बेटे, वो आ जाते हैं, बोलते हैं क्या हो गया, क्या हो गया। तो डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर जो बोलते हैं, उनको स्टेथोस्कोप लगा के देखते हैं, बोलते हैं वो चला गया। बोले कौन चला गया। अरे वो तो यहीं पर है। छोटा बच्चा बोलता है वो यहीं पे है, दादाजी यहीं पर। नहीं नहीं नहीं, दादाजी चले गए। नहीं चले गए, उनके हाथ यहाँ पे, पाँव यहाँ पे, पर दादाजी जो है, ये जो है दादाजी के शरीर है, और दादाजी जो है आत्मा, वो चला गया। कोई भी भाषा हो, कोई भी कोई भी कोई भी देश हो, कोई भी भाषा में वो यही कहेंगे कि वो चला गया। मराठी में तो गेला, हाँ, गुजराती में गयो छे। तो इसी प्रकार से जो है बंगाली में चले गए से, तमिल में बोलते हैं उनका पोयाची, यानी कि वो चला गया। इंग्लिश में बोला ही इज गॉन और शी इज गॉन, कि कौन गया। यहाँ पे तो सब कुछ है, पर यहाँ पे क्या है, हाथ पांव और शरीर है। शरीर के अंदर एक तत्व है, वो तत्व को जो है आत्मा करके संबोधित किया जाता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारा यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यते। भगवान कृष्ण जो है थोड़ा और गहराई में जाते हैं, कहते हैं कि आत्मा जब शरीर में आता है तो उनका जन्म होता है, वो बचपना जो है आरंभ होता है, फिर यौवन की तरफ चले जाते हैं, फिर जो है वो मध्य स्तर पर आते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, फिर एक समय आता है वो शरीर को ही छोड़कर जो है आत्मा दूसरा शरीर को धारण करता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति जो जान लेता है कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, हम सब भगवान के हैं, वो इस प्रकार से मोहित नहीं होता है। वो नहीं कहता कि भीष्म पितामह मेरे दादाजी हैं, नहीं नहीं, वो भगवान के थे, है और रहेंगे कुछ समय के लिए। अभी वो दादाजी हैं, पर 500-600 साल पहले वो आपके दादाजी नहीं थे, और जो है 400 साल के बाद आप कहीं पे रहेंगे, भीष्म पितामह कहीं पे रहेंगे, पर वो भगवान के थे, हम भी भगवान के थे, है और रहेंगे। धीर व्यक्ति मोहित नहीं
मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते। ठीक है, भीष्म पितामह का शरीर चला गया है, तो वो दूसरा शरीर धारण करेगा। अगर वो धर्म के मार्ग में चलेगा तो उन्हें अच्छा गति प्राप्त होगा। इसीलिए युद्ध करे, धर्म का पालन करे। अगर वो धर्म का पालन नहीं करे तो उन्हें कष्ट प्राप्त होगा। तो ये जानकारी भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, बता रहे हैं कि आप आत्मा हो, भीष्म पितामह भी आत्मा है। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुर्गदा अगाम अपायनो अनीत्यस् ताम स्थितिक्षव भारत। भारत यानी कि आप एक बहुत ही सुंदर वंश में आते हो, जिसमें जो है भरत नाम का राजा था। तो आप जो है कुंती के पुत्र हो, यानी कि कुंती बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, उनके बुआ लगते हैं। तो आप अपनी माँ और पिताजी दोनों जो है एक श्रेष्ठ वंश से आते हैं। तो आप ये सुख दुख के चक्कर से, सुख का अर्थ होता है मन जो चाह हो तो वो सुख, और मन जो चाह ना हो तो वो दुख है। पर जैसे ठंडी आता है और शीत, फिर गर्मी आता है उष्ण, तो कभी शीतलता होता है तो कभी गर्मी आता है। तो इसी प्रकार से कभी जीवन में सुख आता है तो कभी दुख आता है। पर जो अगामा अपाइनो, इस कभी वो आता है तो कभी हो जाता है। ये अनित्य है, सुख भी अनित्य है, दुख भी अनित्य है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ये नहीं कहते सुख आया तो बहुत खूबता है और दुख आया तो बहुत ही मुरझा जाता है। नहीं, वो स्थिर रहता है। वो जानता है कि मन जो चाह हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो वो और अच्छा। क्यों? क्योंकि मन जो चाह वो हो तो यानी कि हमने जैसे सोचा वैसे हुआ। पर मन जो चाह ना हो तो वो जानता है कि वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और भगवान की इच्छा से अगर हो रहा है तो बहुत ही अच्छे तरह से होता रहेगा, वो मेरे हित के लिए होता रहेगा। इसीलिए वो सीताराम 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 कहिए, या विधि राधे राम ताए विधि रही। यम ही न व्यतयांति ये ते पुरुषां पुरुष ऋषभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृत तत्व कल्पते। इस प्रकार से जो जान लेता है कि सुख और दुख से परे रहते हैं, जो कुछ भी अनुकूल हो तो भी हरे कृष्णा, अगर कोई परिस्थिति विपरीत भी हो तो भी हरे कृष्णा, तो वो सुख दुख के परे हो जाता है। वो जो है जीते जी जो है मुक्त, यानी कि वो अमृत तत्व को, वो परम सुख को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। आत्मा के बारे में भगवान इतना सुंदर ज्ञान देते हैं। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवंत तवज्ञो तत्वदर्शी भी। जो तत्वदर्शी होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो जानते हैं कि ये शरीर जो है हमेशा बदलता रहता है। हम कितना भी इसका ध्यान रखें, शरीर अच्छा रहेगा, फिर ये शरीर जो है बदल जाएगा। बच्चा जो है जवान होगा, फिर नौजवान होगा, फिर मध्यस्तर, फिर बुढ़ापा क्या हो रहेगा, ये शरीर बदलता रहेगा। और आत्मा जो है हमेशा से था है और रहेगा, वो सत्य चित और आनंद था। सत्य यानी कि शाश्वत, चित यानी कि ज्ञान से पूर्णता, और आनंद में रहेगा। तो ये जो है ज्ञान जो है पंडितों को रहता है, और वो इसलिए शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आत्मा का उन्नति के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं। वो जानते हैं आत्मा क्या है, अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता है। अविनाशी तु तद विद्धि येना सर्वमिदं ततम विनाशमव्ययस्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। वो जानते हैं शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है वो कभी नाश नहीं होता है। हाँ, शरीर नाश होने पर भी वो शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नाश नहीं होता है। ये जो है आत्मा शरीर के, शरीर में भगवान कहते हैं कि सर्वसचम हृदय सन्निविष्ट हम, वो हृदय के स्थान में रहते हैं। और 18वें अध्याय में भगवान आगे जाके बताते हैं, ब्राह्मण यंत्र रूडानी माया, हाँ यंत्र रूडानी माया है।
तो जो है भगवान हृदय के स्थान में रहते हैं, आत्मा भी परमात्मा के साथ हृदय के स्थान में रहते हैं, और हृदय मनुष्य शरीर में जो है बाएं तरफ रहता है। तो ये जो है आत्मा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आत्मा जो है इतना सूक्ष्म है, इतना छोटा है। कहते हैं कि बाल का जो अग्रभाग है, बाल का जो अग्रभाग है, वो यानी कि बाल का के जो सबसे छोटा हिस्सा, हम उसके उसे काटेंगे, फिर ऐसा एक यंत्र लाएंगे, उस बाल के सबसे छोटे हिस्से को 100 टुकड़ा करेंगे, और वो 100 टुकड़े में से जो छोटा सा टुकड़ा है उसे लेके और 100 टुकड़ा करेंगे। यानी कि बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्सा बहुत सूक्ष्म है। चाहे वो आत्मा का क्या है, साइज है, साइज है, माप है। चाहे वो कोरोना वायरस हो या हाथी हो, ये है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो लोग शरीर के प्रति आकर्षण क्यों है? क्योंकि शरीर दिखता है पर आत्मा नहीं दिखता। इसलिए आत्मा के बारे में जानकारी ना होने के कारण वे जो है, वे ये अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं। हम अपने आप को हिंदी मराठी गुजराती मानते हैं, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम ना तो अमेरिकन है, ना तो रशियन है, ना तो भारतीय, ना पाकिस्तानी, ना हिंदू है, ना मुस्लिम। हम क्या है? हम आत्मा थे, है और रहेंगे। एना या एनं वेति हंतारम, यश्चैनं मन्यते हतं, उभौ तौ न विजानीतो, नायम हंति न हन्यते। और अगर कोई कहता है ये ये जो है, अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया, या भीष्म पितामह अर्जुन द्वारा मारा गया, दोनों गलत है। क्योंकि एक आत्मा दूसरे आत्मा को मार नहीं सकता है, क्योंकि अविनाशी है। या एक आत्मा दूसरे आत्मा के द्वारा मारा नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, तो नाश नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है कि अर्जुन हत्यारा है, ये भी गलत है। और कोई कहता है कि भीष्म पितामह का हत्या हो गया, ये भी गलत है। हत्यारा क्या है? शरीर है। और किसका जो है हानि हुआ है? शरीर का। दूसरे के ऊपर जो है अ, हत्या इत्यादि करें, क्योंकि जिन्होंने जीवन दिया है, शरीर में आत्मा दिया है भगवान, वो जीवन दिया है, उन्हें ही मारने का अधिकार है। और अगर हम जो है बिना अधिकारी किसी को मारेंगे, तो हम दंड के जो है भागीदारी हो जाएंगे। तो हमें मच्छर भी मारने का अधिकार नहीं है। इससे ऐसा व्यवस्था बनाए रखे कि हमें मच्छर इत्यादि हमसे दूर रहें, उन्हें मारने की कोई नौबत ना आए। तो ये आत्मा जो है, इसका ना तो जन्म है, ना तो मरण है। तो जन्म और मरण किसका है? शरीर का है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायं भूत्वा भविता न त्वा न भूया अजो नित्य शाश्वत अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये आत्मा के लिए ना तो जन्म है, ना तो मृत्यु है। ये जो है, ये आत्मा जो है अजन्मा है, शाश्वत है। वह नित्य है, पहले भी था, आज भी है, और वो बहुत ही पुरातन है। शरीर नाश होने पर भी ये आत्मा नाश नहीं होता है। वे वेदा विनाशम नित्यम, ये आएनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुष पात काम गतयति हांति काम। तो ये आत्मा जो है, भगवान कहते हैं कि ये कभी नाश नहीं होता है, ये शाश्वत है, इसका जन्म नहीं है। ये जो है किसी के द्वारा आत्मा मारा नहीं जा सकता है, ना जो है ये जो है किसी के मृत्यु का कारण हो सकता है। जिस प्रकार से संसार में हम रोज के जीवन में एक वस्त्र को निकाल के दूसरे वस्त्र पहनते हैं, या पुराना वस्त्र त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा जो है पुराना शरीर को छोड़कर नया शरीर को धारण करता है। तो
शरीर का जन्म होता है और पुराना शरीर को छोड़ते हैं तो उसे कहते हैं मृत्यु। पर ये शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु, पर आत्मा पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हम ऐसे वस्त्र को जो है रोज के जीवन में बदलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा जो है अनादिकाल से शरीर बदलता आ रहा है। 84 लाख प्रकार के शरीर है। कहते जलचर का शरीर 9 लाख प्रकार का है, वृक्षों का शरीर 20 लाख प्रकार का है। जलजा नवलक्षण स्थावर लक्ष्य विंशति रुद्र किंग। ये कीड़े मकोड़े जो हैं 11 लाख प्रकार के हैं। सांख्य पंछी जो हैं 10 लाख प्रकार के हैं। और जो है 30 लाख प्रकार के जो है जानवर हैं, 4 पांव में चलने वाले। और 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नाचैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोषयति मारुता। आप जो है इस आत्मा को आपके जो रथ में जितने भी हथियार है उसे काट नहीं सकते हो, उसे तोड़ नहीं सकते हो, उसे कुचल नहीं सकते हो। इसे आप आग से जला भी नहीं सकते हो, पानी से भिगा भी नहीं सकते हो, ना तो हवा से आप उसे सुखा सकते हो। अच्छेदयम अदायम अक्लेदयो अशोषय एव च नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातना। इस आत्मा को आप तोड़ नहीं सकते हो, इसे पानी में जो है गुला नहीं सकते हो, जैसे शक्कर को गुला देते हैं। नहीं, आप इस आत्मा को जला नहीं सकते हो, सुखा नहीं सकते हो। ये पहले शाश्वत था और ये आत्मा सर्वगत है, सब जगह पे जो है रह सकता है। यानी कि आत्मा जो है आग में भी अगर उनके पास अनुकूल शरीर हो तो आग में भी जो है जीव रहते हैं। ये साइंटिस्टों का कहना है। पानी के अंदर भी है, सब जगह पे आत्मा रह सकता है एक अनुकूल शरीर के साथ। जैसे पानी के अंदर अनुकूल शरीर के साथ मछलियां रहते हैं, और इसी प्रकार से आग में भी जो है अलग अलग प्रकार की जीवात्मा उस प्रकार के जो है शरीर धारण करके रहते हैं। तो हम हमेशा से आध्यात्मिक आत्मा थे, है और रहेंगे। तो ये जो है भगवान बता रहे हैं, अव्यक्तायम अचिंतोऽयम् अविकारयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनाम नानुशोचन्ति अर्हसि। तो इस प्रकार से ये आत्मा जो है हमें दिखाई नहीं पड़ता, अव्यक्त आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा नहीं है। ये जिस प्रकार से संसार में हम हवा को देख नहीं सकते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि हवा नहीं है, हवा है पर हमें दिखाई नहीं देता है। यह पर इसी प्रकार से आत्मा है, पर ये आत्मा जो है ये थोड़ा सा बुद्धि लगाने से पता लगता है। जैसे जिंदा व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति में अंतर हम जांचने का प्रयास करें तो पता लगेगा कि थोड़े समय पहले ये चल फिर रहा था, यानी कि इनके अंदर कुछ तत्व था, वो चला गया, वो आत्मा वो है वो तत्व। तो इस प्रकार से ये आत्मा के का जानकारी जिसको होता है वो शोक नहीं करता है अर्जुन, वो अपने कर्तव्य पालन में लगा रहता है। अतः चैनम नित्य जातम नित्यम च वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितं अर्हसि। तो इस प्रकार से हम जब अगर अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा हृदय के स्थान में रहता है, छोटा सा होता है और पूरे शरीर में जो है वो प्रकाश देता है, चेतना फैलाता है। जैसे एक छोटे रूम में एक बल्ब रहता है एक कोने में और पूरे रूम को प्रकाशित कर देता है, इसी प्रकार से आत्मा जो है हृदय के स्थान में रहता है और उसका प्रभाव पूरे शरीर में फैल जाता है। जहां जहाँ पे खून जाता है वहां वहां पे जो है
की चेतना फैलता है। तो इसीलिए जब हमें आत्मा का ज्ञान होगा तो हम इस प्रकार से शोक इत्यादि नहीं करते हैं। अब अगर अर्जुन कहता है, मान लो कि वो अपने आप को आत्मा नहीं मानता है और शरीर मानता है, मान लो कि इस प्रकार से भी अगर चिंता करता है, तो शरीर आखिर में है क्या? मिट्टी का ढेर है। तो मिट्टी मिट्टी में मिल गया, तो इसमें कौन सा बड़ा दुख है? थोड़ा सा मिट्टी जो है, अब हमने लिया और मिट्टी को मिट्टी में मिला दिया, तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है। तो आखिर में ये शरीर, अगर आप आत्मा नहीं है, केवल जो है रसायन का एक अ, गुच्छा समझते हो हम, तो भी रसायन जो है, रसायन से मिल गया, तो इसमें कौन सा बड़ा हानि हो गया? यानी कि इसमें बड़ा कोई नुकसान नहीं है। ये शरीर का अगर हम या केवल शरीर के अंदर जितने भी रसायन है वो देखेंगे, तो पता लगता है पोटेशियम, ये सोडियम सब मिलाकर ये शरीर का कीमत केवल 200 रुपया होता है, 200 या 400 रुपया का। पर जब तक ये शरीर में आत्मा रहता है, तो एक उंगली भी काटने का प्रयास करे तो बोलता है, नहीं, हाँ, 100 रुपया दूंगा, 1000 रुपया दूंगा, हाँ, 10,000 दूंगा, नहीं नहीं नहीं, ये और आत्मा से शरीर से निकल जाता है, शरीर के टुकड़े टुकड़े का तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये रसायन जो है, ये रसायन लगभग 500 या 10,000 रुपया का, अगर वो चला भी गया तो कौन सा बड़ा नुकसान है? जात सही ध्रुव मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्युश्च तस्माद् अपरिहार्येते ना तुम सोचते हरसि। तो इस प्रकार से जिसका जन्म होता है, वो वापस मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु होता है, फिर से जन्म लेता है। तो इस जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें जो है ये जान लेना चाहिए कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु है उसका जन्म जो है निश्चित है। तो इसीलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए कि मिट्टी का ढेर मिट्टी में मिल गया, फिर से वो मिट्टी का ढेर जम गया तो शरीर बन गया, फिर से मिट्टी के ढेर में मिल गया। तो ये चक्कर में हम जो है ऐसा भी मानते हैं, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए। अव्यक्तादानी भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत अव्यक्त निदानानि एव तत्र का परिदेवना। इस प्रकार से कुछ समय के लिए, कुछ समय पहले ये हम देख नहीं पा रहे थे इस व्यक्ति को, अभी जो है जन्म लिया तो दिख रहा है, और कुछ समय के बाद नहीं दिखेगा। तो मिट्टी का ढेर कुछ और रूप में पड़ा हुआ था, अभी जो है दिखाई पड़ रहा है, फिर वापस जो है मिट्टी का ढेर बन रहा है। तो इसका क्या कीमत है? तो इस ऐसा भी अगर आप समझते हो कि ये केवल रसायन है, तो रसायन थोड़ा सा चला भी गया, तो इसमें कौन सा बड़ा हानि है? शोक करने ये लायक नहीं है। पर सच्चाई ये है कि हम शरीर के अंदर आत्मा है, और ये आत्मा जो है, अम, आत्मा जो है बहुत ही सूक्ष्म है। चाहे वो हाथी के अंदर हो या कोरोना वायरस के अंदर हो, तो कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि हाथी के अंदर भी वही छोटा आत्मा, और एक चूहे के अंदर भी वही छोटा आत्मा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनाम, आश्चर्यवत वदति तत एव चैन्य, आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणुते, श्रुत्वाप्येनाम वेदना चैव कश्चित्। कुछ लोग देखते हैं कि अरे, ये जो है आत्मा, ये चूहा है, ये हाथी है, तो दिखता है कि ये ऐसा है। वही छोटा आत्मा कोरोना वायरस के अंदर भी है, और इसके ब्लू व्हेल के अंदर भी है। और कोई सुनता है कि आत्मा के बारे में, बड़े आश्चर्य होकर कहते हैं, अच्छा, ये आत्मा जो है
कितना छोटा है, और चाहे वो चूहा चींटी हो या हाथी हो, वही आत्मा उस शरीर के अंदर रहता है। तो कुछ लोग आत्मा के बारे में सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये जो है, ये ये जो है बहुत ही आश्चर्य की बात है कि आत्मा है, पर आत्मा के बारे में लोग जो है पूरा ज्ञान नहीं रखते हैं, इसलिए शोक इत्यादि में चले जाते हैं। पर हमें इस आत्मा का जब, पर कुछ लोग इतने इतने जो है अज्ञानी होते हैं, या इतने जो है बुद्धिहीन होते हैं, कि ये सब सुनने के बाद भी जो है आत्मा, हम आत्मा है करके स्वीकार कर नहीं पाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जान लेता है कि शरीर जो है वो, जो शरीर जो है अनित्य है, पर शरीर के अंदर रहने वाला आत्मा जो है नित्य है। और ये जानकारी जब उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो वो अर्जुन जिस प्रकार से विचलित हुआ था, तो अर्जुन ये जानकारी प्राप्त करके अब विचलित होना छोड़ देता है। देहि नित्यम अवद अयम, देहे सर्वस भारता, तस्मात् सर्वाणि भूतानि ना तुम सोचते अर्हसि। तो इस प्रकार से जो है, जब शरीर और आत्मा के जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है, और ये पता लग जाता है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, तो ये जो शोक है कि भीष्म पितामह मेरे हैं, वो वो जो है मरेंगे, ये शोक चला जाता है, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि भीष्म पितामह मेरे नहीं है, वो कृष्ण के ते है और रहेंगे। और भीष्म पितामह शरीर नहीं, आत्मा है, और वो कृष्ण के ते है और रहेंगे। और इस प्रकार से वो शोक नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य में लग जाता है। पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, अगर कोई धर्म के अनुसार कार्य करता है तो थोड़ा सुख मिलता है, पर अगर वो आध्यात्मिक कार्य करता है, यानी कि आत्मा के स्तर पे कार्य करता है, तो अपार सुख प्राप्त करता है। तो एक से लेके 21 से लेके 40वें नंबर श्लोक में जो है शरीर के धर्म को, यानी कि शास्त्र के अनुसार शरीर के धर्म को पालन करता है, तो उन्हें सुख मिलता है। और जो आध्यात्म आत्मा के स्तर पर जीता है, 40वें नंबर श्लोक से बताएंगे, तो वो परम सुख को अनुभव करता है। तो भगवान जोर दे रहे हैं कि आध्यात्मिक आत्मा के स्तर में जीने के लिए, ताकि हम परम सुख को प्राप्त करें। और अगर कोई शरीर के स्तर में धर्म करता है, और ऐसे भी लोग हैं जो शरीर मनुष्य बनने के बाद धर्म का पालन नहीं करते हैं, शरीर का धर्म भी, वो पाप करने के कारण जो है कष्ट को प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन, मान लो कि एक क्षत्रिय है, तो उन्हें शरीर, क्षत्रिय जो है ये शरीर है, आत्मा ना तो क्षत्रिय है, ना तो ब्राह्मण है, ना तो वैश्य है। आत्मा ना तो रशियन है, ना तो इंडियन है। आत्मा भगवान का अंश था, है और रहेंगे। स्वधर्मानपि चवेक्षया नाविकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्यादि युद्धक्षयो अन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। तो इस प्रकार से चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो अगर वो शरीर का धर्म पालन करता है, तो थोड़ा सुख इत्यादि प्राप्त होता है, थोड़ा सा सुख प्राप्त होता है। पर अगर वो अगर लड़ेगा, क्षत्रिय अगर लड़ेगा, ब्राह्मण अपना कर्तव्य पूजा पाठ करेगा, वैश्य अपने धंधा इत्यादि गोरक्षा इत्यादि करेगा, शूद्र अपना कर्म करेगा, तो वो जीते जी सुख प्राप्त करेगा, और देह त्यागने के बाद स्वर्ग को प्राप्त करेगा। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, आप अगर क्षत्रिय हो, आप युद्ध करोगे, तो आप जीतोगे तो राज्य मिलेगा, और मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा। यद यदृच्छया चोपा पानम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पाता
लभन्ते युद्धमित्रिशम्। इस प्रकार से युद्ध का ऐलान जब होता है तो ये क्षत्रिय के लिए बहुत ही अनुकूल होता है कि ठीक है, मैं ये युद्ध लड़ूंगा और जो है या तो जीतूंगा, नहीं तो राज्य जीतूंगा तो राज्य प्राप्त होगा, नहीं तो स्वर्ग प्राप्त होगा। पर अगर वो इस प्रकार के धर्म के युद्ध को न स्वीकार करता है तो उन्हें पाप लगता है और पाप से उन्हें दुख प्राप्त होगा। अतः चेत्वम इमं धर्म्यम संग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर वो अपना कर्तव्य का पालन नहीं करते, शारीरिक कर्तव्य का पालन, तो वो किंचित सुख जो है, थोड़ा सा सुख भी उन्हें प्राप्त नहीं होगा। लोग जो है उनका उनका कहेंगे कि अर्जुन जो है बड़ा योद्धा योद्धा कह रहा था, पर वो वास्तव में कोई बड़ा योद्धा नहीं, वो डर के मारे युद्ध छोड़कर चला गया। अकीर्ति उनका बढ़ेगा। और एक एक व्यक्ति को अपना मान सम्मान जो है वो मृत्यु से ज्यादा जो है और जो है महत्व रखता है। अपमानित हो जाता है तो वो मृत्यु जो है कि मृत्यु जैसा मृत्यु जो है उससे भी बेहतर लगता है। अपमानित होना जो है एक क्षत्रिय के लिए मरने से भी भयंकर है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभवा संभावेतस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। तो उनके लिए जो है, खास करके क्षत्रिय के लिए, अगर कोई अर्जुन को कहेगा कि अर्जुन डर के मारे भाग गया, यहाँ ये नहीं सोचेगा कि अर्जुन जो है दया करके या स्नेह के कारण युद्ध छोड़कर गया, पर धर्म इत्यादि जो है कहेगा कि अर्जुन पता है 1 साल जो है वो स्वर्ग गया था, श्रापित हो गया था, तो उनका शरीर जो है हिजड़ा जैसा हो गया था, वो डर के मारे भाग गया। ये सब सुनोगे तो अकीर्ति सुनोगे तो मृत्यु से भी ये बड़ा भयंकर लगेगा। लोग आपका ये नहीं कहेंगे कि अर्जुन कितने अच्छे थे कि अपने रिश्तेदारों को नहीं मारने के लिए वो युद्ध छोड़कर गया। नहीं, वो कहेंगे कि वो डर के मारे चला गया। भयाद्रनाद उपारतम मां शान्ति त्वां महारता येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम्। तो इस प्रकार से आपके जो है दुश्मन, बड़े बड़े योद्धा जो हैं, आपका अपमानित करेगा और ये बहुत ही जो है क्लेशदायक होगा। आवाच वदम च बाहु वदिष्यन्ति तव हिता निन्दन्तस्तव समर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। इस प्रकार से सभी लोग आपका अपमान करेंगे, निंदित करेगा, ये बहुत ही दुखदायक होगा, क्लेशदायक होगा। हत्तो वा प्राप्स्यसि सर्गं जित्वा वा भुङ्क्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युध्याय निश्चय। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि आप जो है धर्म यानी कि शरीर का कर्तव्य पालन करोगे तो जीते जी लड़ोगे तो जीतोगे, तो राज्य मिलेगा। देह त्यागोगे तो मेरे आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। ये जो है सीमित सुख मिलेगा। पर आपको अगर असीमित सुख चाहिए, आपको सुख दुख के परे जाना है, तो उसका वर्णन करेंगे थोड़ी देर में। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धया युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इस प्रकार से अगर आप केवल कर्तव्य मानकर युद्ध करोगे, जय पराजय सुख दुख का चिंता न करते, तो आप जो है
धर्म का पालन करोगे और आप जो है पापी नहीं होंगे। और पाप जो है दुख का कारण है, और पापी अगर हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और पापी नहीं होंगे तो पाप नहीं करेंगे तो हम दुखी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हार जय जय पराजय का चिंता मत करो, सुख दुख का चिंता मत करो, कर्तव्य का पालन करो, तो आप पापी नहीं होंगे। आप जो है जो है धार्मिक होंगे तो आप दुखी नहीं होंगे, आप सुखी रहोगे। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तविमं शृणु, बुद्धया युक्तया पात कर्म बंधा प्रहाससि। तो इस प्रकार से अगर आप जो है कर्तव्य का पालन करोगे शरीर के, और सुख दुख का अनुभव करोगे, पर अगर आप सुख दुख का चिंता न करते हुए केवल कर्तव्य का पालन करोगे, तब आप जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो उस बात को अब समझाया जाएगा कि आप जो है कर्तव्य का पालन करो, पर कर्तव्य का पालन करते करते सुख दुख का परिणाम जो है उसका चिंता नहीं करोगे, तो आप जो है कर्म बंधन में नहीं आओगे। कर्म जो है का फल के प्रति अगर हमारा जो है इच्छा रहता है तो हम बंधन में आते हैं। तो भगवान कहते हैं आप सुख दुख या जीत हार का चिंता मत करो, केवल कर्तव्य पालन करो, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इससे भी बढ़कर आप जो है आध्यात्मिक कार्य में लग जाओ। ये आध्यात्मिक कार्य में लगोगे तो अपने आप जो है आप जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। और इस आध्यात्मिक मार्ग में आप थोड़ा सा भी सेवा करोगे तो आप बहुत बड़े कष्ट से मुक्त हो जाओगे। तो अब जो है आत्मा के स्तर पर जो है हमें जीने का शिक्षा बता रहे हैं, वो कितना सुख अनुभव करेंगे। नेहा विक्रमो नाशो अस्ति, कृत्वायो न विद्यते, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भया। तो इस प्रकार से जो है एक महान भय से वो मुक्त हो जाएगा। थोड़ा तो भी स्वल्पम यानी कि अल्प, यानी कि थोड़ा, स्वल्प यानी कि बहुत थोड़ा सा भी। जैसे कोई जो है भगवान के पास जाता है, हाथ जोड़ता है, यानी कि वो आत्मा परमात्मा के नजदीक गया है। तो ये थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्य हो गया। या वो प्रणाम भी करता है भगवान को, दंडवत प्रणाम करता है या पंचांग प्रणाम करता है, या भगवान के लिए जो है कोई सेवा करता है, यानी कि मंदिर को साफ करता है। ये छोटा सा भी सेवा जो है भगवान के लिए वो करता है, ये समझ कर कि मैं आत्मा हूँ, तब जो है वो बहुत बड़े खतरे से उन्हें बच जाता है। यानी कि अगर मान लो कि वो थोड़ा सा भगवान के अर्पित प्रसाद भी पा लिया, तो ये प्रसाद खाने से वो बहुत बड़ा खतरा है। वो क्या है, मृत्यु मृत्यु के बाद जो है 84 लाख योनियों में भ्रमण करना, उससे मुक्त हो जाता है। वो कम से कम उसको अगले जीवन में एक मनुष्य का जन्म मिलेगा, और अगले जीवन में उन्होंने भक्ति किया, नेहा अमृतम नाशी, वो नाश नहीं होगा और वो घटेगा भी नहीं। अगर उन्होंने 2% जो है भक्ति किया है, वो भक्ति 2% ही रहेगा, आत्मा के साथ रहेगा। पर उसके आत्मा के जो कुंजी है, स्पिरिचुअल बैंक है, आध्यात्मिक बैंक है, उसमें रहेगा। वो घटेगा भी नहीं और नाश भी नहीं होगा। तो ये जो है आध्यात्मिक कार्य करने के कारण कम से कम उसको अगले जन्म में मनुष्य शरीर मिलेगा, जहाँ पे वो 3% से भक्ति आरंभ करके जो है अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। ये जो है आत्मा का कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदना, बहुशाखा ही अनंतश्च, बुद्धयो व्यय वयस्यानि यानिहा अव्यवसायी नाम। तो इस प्रकार से जो है व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसाय का अर्थ होता है कि ये जो बुद्धि है इसे आत्मा के कार्य में लगाओ।
और ये जो आत्मा का कार्य एक ही है, परमात्मा को खुश करना। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरुनंदन बहुशाखा है। जो अगर हम अ, आध्यात्मिक कार्य नहीं करेंगे तो हम शरीर का कार्य करेंगे। कभी हम जो है अ, अपनों को जो है कभी, जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, वो खुश करने जन्म लेता है तो वो माँ को देखता है, और माँ को देखकर माँ से वो अपना संबंध जो है सोचता है कि माँ ही सबसे बड़ी है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि पिताजी पैसे देते हैं तो पिताजी उनको जो है बड़ा लगता है। फिर बाद में दोस्तों के साथ खेलने के द्वारा उनका मन जो है माँ से हटकर, पिताजी से हटकर किसमें लग जाता है, दोस्तों के बीच में। फिर कॉलेज इत्यादि में जाने के बाद जो है उनका मन जो है गर्लफ्रेंड में लग जाता है, या गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड में लग जाता है। तो मन जो है अलग अलग चीजों में लगता रहता है। पर जब हमें पता लगता है कि हम आत्मा है और आध्यात्मिक कार्य में जो है और पारंगत होने के लिए गुरु के आश्रय में जाके शरणागत होते हैं, तो हम जो है एक ही लक्ष्य रखते हैं, कैसे हम परमात्मा को प्रसन्न करें, भगवान को प्रसन्न करें। तो ये जो है जब हम आध्यात्मिक स्तर में नहीं रहते हैं, बहुशाखा ही अनंतश्च, हमारे बहुत सारे इच्छाएं होते हैं, और बहुत सारे जो है हमारा इच्छाएं होने के कारण लक्ष्य हट जाता है। बुद्ध अव्यवसायी नाम, जैसे हम जो है एक एक जगह पे एक एक खड्डा खोदना है पानी लाने के लिए, पर अगर हम एक जगह पे थोड़ा सा हथौड़ा मारेंगे तो दूसरी जगह में हथौड़ा मारेंगे तो कहीं पे भी जो है हम पानी नहीं ला पाएंगे। पर एक ही जगह पे बहुत देर से हथौड़ा मारते रहेंगे, वो खड्डा खोदते रहेंगे, तो थोड़े देर के बाद हो सकता है कि 10 मीटर के बाद या 5 मीटर के बाद पानी आने लग जाए। तो वही कह रहे हैं कि एक दिशा में जो है हमारा ध्यान लग जाता है, जब हमें पता लग जाता है कि हम आत्मा है और हमारा संबंध परमात्मा भगवान से है। या पर जब तक हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते हैं तो शरीर के मानते हैं, और शास्त्र के बातों में कभी कभी फंस जाते हैं। अब अर्जुन कहते हैं कि वेदों में बताया है कि ये कार्य करने से स्वर्ग जाते हैं, ये करने से चंद्र के लोक में जाते हैं और सुख मिलता है। पर इसमें ये जो है कुछ बातें बताए गए हैं ताकि वो धर्म के मार्ग में चले। पर उन बातों से हमें जो है आध्यात्मिक कार्य को छोड़ना नहीं है। ये बताते हुए भगवान कहते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति अवि पश्चिता वेदवादरता पार्थ नान्याद अस्तिति वादी नाम। वेदों में भी बताया गया है, शास्त्र जो है, वेद जो है, इसमें कर्म कांड है, उपासना कांड है, और जो है ज्ञान कांड है उपनिषद। तो इसमें करना पर ये जो कर्म कांड है इसमें ऐसे ऐसे बातें लिखे हैं कि आप ये करोगे तो सुंदर होंगे, ये करोगे तो अमीर होंगे, ये करोगे तो बहुत ही तंदुरुस्त होगे। तो इन बातों से फंसना नहीं है, ये सब शरीर के पर है। अगर हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो अपने आप जो है हमें शाश्वत समय के लिए सुंदर, शाश्वत समय के लिए तंदुरुस्त शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर जो है वो भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में, वो जो है कभी जो है भौतिक शरीर जैसे बदलेगा नहीं। कामात्मना सर्गा परा जन्म कर्म फला प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गति प्रति। तो इस प्रकार से जो है, जो लोग शरीर के कार्य के लिए शास्त्र के बातों को अपने जीवन में उतारते हैं, वो जो है केवल थोड़ा सा भोग करेगा, थोड़ा सा सुख प्राप्त करेगा, थोड़ा सा ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, परम सुख को कभी प्राप्त नहीं करेगा। और भोग ऐश्वर्य में किसी का मन अगर लग जाता है, जैसे रावण इत्यादि जो है, वो शास्त्र को ही के कर्मकांड विधि को पालन करके बहुत जो है ऐश्वर्य और बहुत ही भोग
करने लगे, ऐसे लोगों का मन कभी भगवान में लगेगा नहीं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहरत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समादो न विद्यते। उनका जो है उनका जो है उनका बुद्धि जो है हर लिया जाता है। वो सोचता है कि हम जो है भगवान जैसे भोगेंगे, हम जो है बहुत ऐश करेंगे। भगवान का भक्ति इसमें क्या, ये हमें नहीं करना है, हमें सेवा नहीं, हम जो है मालिक हैं, इस प्रकार का भाव आ जाता है। इसीलिए अर्जुन से कहते हैं भगवान कि ये जो है वेदों के बातों से परे होकर तीनों गुणों के विषय में बताया गया है वेदों में, इन तीनों विषय के परे हो जाओ। आप जो है निस्त्रय गुण बनो और जो है आत्मा के स्तर में कार्य करो। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आप आत्मवान बनो। आप जो है आत्मा के स्तर पे कार्य आरंभ करो। और वेदों में जो है कर्म कांड, ये उपासना कांड इत्यादि में ये सत्वगुण रजोगुण के बातें बताया जाता है। इसका जो है और विस्तार में वर्णन हम 14 अध्याय में करेंगे ये गुणों का। तो इतना है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, सत्वगुण में जो है हम जो है धर्म का पालन करते हैं, रजोगुण में जो है हम इंद्र तृप्ति का कार्य करते हैं, और तमोगुण में जो है हम बहुत ही पाप करते हैं। तो ये सब से परे होने का जो वर्णन जो है 14वें अध्याय में विस्तार में मिलेगा। यहाँ हमें इतना ध्यान रखें कि वेदों के कर्मकांड के इस भाग से भगवान कहते हैं कि मन हटा दो, ये जो है निस्त्रय गुण बनो और आत्मा के स्तर में कार्य आरंभ करो। यावान तौदपाने सर्वतः संप्लोदोक ए तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः। तो इस प्रकार से पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि कुएं हुआ हुआ करता था। हम्म, कोई कोई गांव अनेक कुछ गांव में अनेक कुएं होते थे, बर्तन मांजने के लिए एक कुआं, फिर जो है कपड़े धोने के लिए दूसरा कुआं, फिर तीसरा कुआं जो है वो अ, पीने के पानी के लिए होता है, और चौथा कुआं नहाने के लिए। इस प्रकार से अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कुआं। पर जिस गांव में बहुत बड़ा तालाब है, तो तालाब में हम देखेंगे कुछ लोग पीने का पानी लेते हैं, कुछ लोग एक तरफ स्नान करते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ लोग बर्तन मांजते हैं। ये सब एक जगह पे हो जाए। इसी प्रकार से अगर हम आध्यात्मिक कार्य में लग जाएंगे, अलग से सुंदर होने के लिए हमें कोई वेद इत्यादि पाठ नहीं करना होगा, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं। अगर हम आध्यात्मिक कार्य में लग जाएंगे, जो सुख जो है यह भौतिक धर्म के पालन, शारीरिक धर्म पालन करने से प्राप्त होता है, वो सुख आध्यात्मिक कार्य में प्रचुर मात्रा में हमें प्राप्त हो जाएगा। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे 2000 का नोट है, या मान लो कि 500 का नोट है। 500 के नोट में अपने आप 200 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट और 10 का नोट, 5 का नोट आ जाता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक कार्य में इतना सुख है कि ये शारीरिक सुख जितने भी है, स्वर्ग का सुख हो, ब्रह्मलोक का सुख है, वो सब भी है, और उससे ज्यादा भी सुख हमें प्राप्त होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं आध्यात्मिक कार्य पे ध्यान दो। ये आध्यात्मिक कार्य करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर में इतना बुद्धि है हमारे पास, हम समझ सकते हैं कि हम अगर आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो शाश्वत सुख मिलेगा, और भौतिक शारीरिक कार्य करेंगे तो कष्ट क्लेश मिलेगा। तो ये आध्यात्मिक कार्य करने का हमें अधिकार है। और यहाँ पे जो वर्णन आते हैं कर्माणि एवं अधिकारस, ये आत्मा के स्तर पर आध्यात्मिक कार्य करने का हमें अधिकार है। कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्तव कर। कहते हैं कि कर्माणि एवं अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार है, आध्यात्मिक कर्म करने का हमें अधिकार है।
हम आत्मा है, और हम जैसे बच्चे पिता संतान का कर्त जो है एक संबंध है माता पिता के साथ, तो अधिकार है माता पिता के पास जाने का, बैठने का। तो इसी प्रकार से आत्मा का परमात्मा का सेवा करने का अधिकार है। और वो जो है आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो भगवान कहते हैं फल का चिंता मत करो। जैसे हम फल का चिंता मत करो, क्योंकि भगवान जो है कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। भगवान जो है धनवान है, ज्ञानवान है, बलवान है, रूपवान है, यशस्वान है, वैराग्यवान है, धनवान है। जैसे हम जो है एक लखपति का सेवा करेंगे तो हमें 1,000 रुपया पगार मिलेगा, हजारों में पगार होगा। करोड़पति का करेंगे तो लाखों में हमारा पगार हो सकता है। अरबोपति का करेंगे तो करोड़ों में या लाखों में जो है हमारा पगार होगा। पर भगवान जो है लक्ष्मीपति हैं, अगर उनका सेवा करेंगे अरबों खरबों नहीं, हमें खूब सारा धन मिलेगा। तो जैसे कहते हैं ना, चप्पट फाड़ के धन मिलेगा। तो इसलिए भगवान का जब सेवा करेंगे तो ये नहीं पूछना चाहिए मुझे कितने अरब कितने कर, अरे वो लक्ष्मीपति हैं, वो तो बहुत ज्यादा देंगे। इसलिए भगवान कहते हैं आप जो है फल का चिंता मत करो, क्योंकि आप मेरा सेवा कर रहे हो, मैं आपका चिंता करूंगा। मेरे मैं जो है असीमित हूँ, मेरा विचार भी असीमित है, पर आप जो है सीमित हो और आपके विचार भी सीमित हो। आप तो एक नारियल तोड़ोगे और कहोगे कि वन रूम वन रूम 1 BHK, यानी कि एक बेडरूम हॉल किचन दीजिए मीरा रोड में। पर आपका विचार इतना सीमित है। पर मैंने देखा कि आपने मेरा सेवा किया, मैं आपके लिए मीरा रोड में नहीं, बैंड्रा में नहीं, कपरेड में नहीं, दिल्ली में नहीं, स्विट्जरलैंड में नहीं, स्वर्ग में नहीं, ब्रह्मलोक में नहीं, वैकुंठ में नहीं, गोलोक वृंदावन में आपके लिए एक महल बना रहा था, पर आपने पूरा पानी फेंक दिया। और 1 BHK जो है। इसीलिए आप चिंता मत करो, फल का चिंता मत करो। हाँ, माँ फलेशु कदाचना, फल का चिंता, भगवान बहुत देंगे, प्रचुर मात्रा में सुख देंगे। पर ये सोचेंगे अगर कि भगवान कह रहे हैं कि अरे फल का चिंता मत करो, तो फिर हम जो है ये सोचेंगे माते संग अस्तु अकर्मणा, नहीं हम कुछ कर्म नहीं करेंगे। अगर कहेंगे कि आप जो है फैक्ट्री में जाओगे, सेठ बोलेगा कि आप नौकरी तो करते रहो, पर पगार का चिंता मत सोचो भी मत, मैं कभी दूंगा या नहीं दूंगा। तो आप बोलोगे कि मैं अरे इससे तो अच्छा मैं काम ही नहीं करूंगा। तो भगवान कहते हैं कर्म किए बगैर आत्मा रह नहीं सकता, क्योंकि आत्मा जो है हमेशा जो है इच्छा करता रहता है। और आत्मा जो है इच्छा किए बगैर, कार्य किए बगैर नहीं रह सकता है। तो ये भी मत सोचो कि अब हम कोई कर्म नहीं करेंगे। और भगवान ये भी कहते हैं अगर आप कुछ कर भी लेते हो तो ये मत समझो कि मैंने किया है, ये समझो कि भगवान की कृपा से ये कार्य हो चुका है। भगवान की कृपा से हाथ मिला और इस हाथ से हमने सेवा किया, मुंह मिला तो हमने कुछ बोला, और पाँव मिला तो हम चले। तो ये भगवान की कृपा से हो रहा है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म करने का अधिकार है, कर्म का फल के बारे में सोचो मत। और जो है ये कर्म मैंने किया, ये भाव भी मत रखो। और ये भी मत सोचो कि अगर कर्म का फल हमें मिलेगा नहीं, इसका अधिकार, हाँ, माँ फलेषु प्रजा का फल के बारे में चिंता नहीं करना है, तो हम कर्म नहीं करेंगे, ये भी भाव मत रखो। कर्म करने का अधिकार है। इसलिए हम रोज गाते हैं कि या तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन धरो सकेत अनुगता, सेवा अधिकार दिए करो निजता। सेवा अधिकार है, हम तो सेवा कर सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा समात्मान योग उच्यते। तो इस प्रकार से योगस्थ कुरु कर्माणि, आप जो है इस प्रकार से आत्मा के स्तर पे कार्य करते रहो, आत्मा के स्तर पे कार्य करते रहो। और जो है शरीर के प्रति जो भी आसक्ति है, या फल के प्रति जो आसक्ति है, सुख दुख के प्रति, या जो अ, ला जय पराजय जो है, इसे त्याग करके केवल आत्मा का परमात्मा से संबंध बढ़ाने का
कार्य में लग जाओ। ये जो है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, इसे योग कहते हैं। समत्वान योग उच्यते। योग का अर्थ होता है जोड़ना, यानी कि आत्मा को परमात्मा से साथ जोड़ना। तो इस प्रकार से हम आध्यात्मिक कार्य में लगेंगे तो हम योग करेंगे। और योग करने के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए ये मनुष्य शरीर बहुत ही अनुकूल है। और भगवान के इस सेवा कैसे करें, ये गुरु से सीखते सीखते हमें ये भी शिक्षा मिल जाएगी कि ये आध्यात्मिक कार्य में लगते लगते हम अपने आप जो है पाप जैसे या भयंकर कार्यों से दूर हो जाते हैं। दूरे न ही आवरण कर्मा बुद्धि योगा धनंजया बुद्धो शरणम अन्विच्छा कृपाण फल हेतुवा। उनको भगवान में इतना भरोसा हो जाता है कि वो जो है शरीर के कार्य से, जो है बहुत ही शारीरिक कार्य से दूर रहने लग जाता है भगवान की सेवा में, और वो जो है मन लगाने लगाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने बुद्धि का सही उपयोग कर रहा है। यानी कि एक व्यक्ति धन है उसके पास, वो धन का सही उपयोग करके कपड़े खाना इत्यादि ला रहा है। पर एक कंजूस हो गया, वो धन तो है पर फिर भी कपड़े भी अच्छा नहीं पहनेंगे, घर को भी जो है इतना सजा के नहीं रखेंगे। तो मनुष्य शरीर में बुद्धि का धन है, उस बुद्धि के धन से भगवान से हमें जुड़ना है। अगर वो करेंगे तो हम वास्तव में और धनवान होंगे। पर वो शरीर उस प्रकार का बुद्धि होते हुए भी अगर हम भगवान से जुड़ने का प्रयास नहीं करें, हम कृपण कहलाएंगे। और वो कृपण जो है कभी जो है वो व्यक्ति शरीर के स्तर पर रहेगा और यही सोचेगा मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, हाँ तो मैं ये करूंगा। तो वो लाभ हानि के बारे में ही चिंता करता रहेगा। बुद्धि युक्त जहाँ इह उबे सुकृत दुष्कृत तस्मादो गया युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भगवान कहते हैं ये योग करने के लिए आप जो है कुशल बनो, योग कर्मसु कौशल। तो इस प्रकार से जो जो भगवान की सेवा में लग जाता है, गुरु के कृपा से, वैष्णव की कृपा से वो जान जाता है कि ये भक्ति योग जो है मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है। और वो जो है वो जो है कर्म वो जो है कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है, इसलिए वो कर्म फल से मुक्त हो जाता है और धीरे धीरे परम सुख का अनुभव करने लग जाता है। कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम। और इस प्रकार से वो अनामयम यानी कि वो माया से परे जो भगवान का धाम है उसके नजदीक जाने लगता है, परम सुख को अनुभव करने लग जाता है। यदा ते मोह कलिलाम बुद्धिर्व्याति तरिष्यति तदा गन्तस्य निर्वेदम श्रोतवस्य श्रुतवस्य च। और इस प्रकार से वो इस संसार के जो मोह माया है उससे परे हो जाता है, सुख दुख से परे हो जाता है। पार सुख जो कभी सुना नहीं, अपार सुख जिसका वो जो जो वो अनुभव करने लग जाएगा, जो कभी सुना नहीं या कभी सुनाया नहीं जाएगा। तो इस प्रकार का सुख का को जो है अपने जीवन में अनुभव करने लगेगा। श्रुति विपरीता पानाते यदा स्तस्यति निश्चला समादो अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। इस प्रकार से वो जो है उनका मन भगवान के सेवा में लग जाता है और उनके बुद्धि तेज होकर हो जाता है। वो वेद के जो मीठे मीठे बातें हैं कर्मकांड के, उससे वो प्रभावित नहीं होता है और
भगवान के सेवा में वो स्थिर होकर परम सुख को अनुभव करता है। इतना सुनकर अर्जुन को बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है कि आध्यात्मिक सेवा जो है, इस ये जो है धार्मिक सेवा से भी श्रेष्ठ है, शारीरिक सेवा से श्रेष्ठ आत्मा के स्तर का सेवा है। ये सुनकर अर्जुन जो है बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि आध्यात्मिक सेवा जो करते हैं इनके विषय में मुझे थोड़ा बताओ। तो अर्जुन जो है बता रहे हैं कि जो लोग, जिनका मन योग में लग जाता है, वो किस प्रकार से जो है योग में लग जाता है, ये आप बताइए। तो चार प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि तस्य केशवा स्थितदि किं प्रभासेता किमासित व्रजते किम। जो लोग का मन स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ, ज्ञ का अर्थ है ज्ञान। हाँ, प्रज्ञा ज्ञान है कि बहुत ही प्रकांड ये ज्ञान जो है स्थित हो जाता है आत्मा का परमात्मा से संबंध बनाने में, भक्ति में जिसका मन जो है लग जाता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, वो उसके लक्षण क्या होते हैं ये बताइए। स्थित प्रज्ञ से क्या लक्षण है वो। फिर आगे क्या कहते हैं, कहते हैं कि समाधि धी किम प्रभाषित, वो कैसे बातें करते हैं, और किम आसित, वो कैसे बैठते हैं, रचते किम, वो चलता कैसे। इसका जो है इसका जो है उत्तर, चार प्रश्न का उत्तर अब दिया जाएगा। यहाँ पे सिद्ध प्रज्ञ से का भाषा का अर्थ होता है, उसके लक्षण क्या है, वो महात्मा का लक्षण क्या है जिसका जो है ज्ञान जो है स्थित है भगवान की सेवा में। वो प्रभाषित है ना, वो कैसे बोलता है, इसका अर्थ यह है कि जब कुछ मन को बहलाने वाले कार्य घटना घटते हैं तो वो कैसे व्यवहार करता है। कि मासित, अगर खतरा जैसे बहुत ही भयंकर हो जाता है, वो कैसे अपने मन को स्थिर रखता है। प्रजत किम, वो भगवान की सेवा में मन को निरंतर कैसे रखते हैं। तो ये चार प्रश्न का उत्तर भगवान आरंभ करते हैं। श्री भगवान वाच्य, श्री का अर्थ होता है सुंदर, भगवान का अर्थ होता है महत्वपूर्ण व्यक्ति, और वाच्य कहते हैं यानी कि एक सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिससे हमारा जीवन सुंदर और महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उनके लक्षण क्या है, प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान्येवात्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। तो कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ चा भाषा प्रजाहति यदा कामान, वो जो है वो उनके मन में भगवान की सेवा के अलावा कोई और इच्छा आता ही नहीं। वो भगवान की सेवा में पूरी तरह से संतुष्ट रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि मुझे अलग से जो है बैंक बैलेंस हो, मेरा अलग से घर भी हो, कुछ दो चार गाड़ी एक्स्ट्रा हो। नहीं, स्थित प्रज्ञ से क्या बात है, कोई इच्छा नहीं। भगवान का इच्छा ही मेरा इच्छा है। भगवान अगर चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो मैं युद्ध करूंगा, भगवान अगर चाहते हैं कि मैं रास करूं तो मैं रास करूंगा, भगवान अगर चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं तो मैं कुरुक्षेत्र लीला करूंगा, भगवान अगर चाहते हैं कि रास करूं तो मैं रास लीला करूंगा। तो ये जो है उनका इच्छा होता है। दुखेशु अनुविघ्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित मुनिर उच्यते। तो वो किसी अब जो है अगर कुछ दुख, कुछ जो है दुर्घटना घटता है तो वो कैसे व्यवहार करता है, कुछ जो है अनुकूल हो जाता है, कुछ इनाम मिल जाता है, तो वो कैसे व्यवहार करता है। तो कहते हैं कि वो सुख हो या दुख हो, वो जो है सुखेशु विगत स्पृह, दुखेशु अनुविघ्न मन। सुख का अर्थ है मन जो चाह हो तो सुख,
और दुख का अर्थ है जो मन जो चाह ना हो तो दुख। जैसे एक मंत्री का वर्णन आता है, वो हमेशा कहता है भगवान जो भी हमारे साथ करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। वो भक्त था। तो एक बार राजा जो है किसी कारण से उनके हाथ का उंगली कट गया। तो सबने कहा राजा आपका उंगली कट गया, राजा आपका उंगली कट गया। पर ये मंत्री के पास गया, राजा आपका उंगली कट गया, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो उनको गुस्सा आया मेरा उंगली कट गया और ये बोलते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसे जेल में डालो। हाँ, कारागार में डाल दिया। अब बोलो आप कारागार में। तो बोला मेरे साथ भी जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ है। तो बोला अच्छा ठीक है, जेल में पड़े रहो। अगले दिन जो है बड़े गुस्से में वो क्या करने जाता है, शिकार खेलने जाता है। शिकार खेलते हैं जाने तक पीछे जितने भी उनके कर्मचारी थे, उनके जो सिपाही थे, वो पीछे रह जाते हैं, वो बहुत ही आगे चले जाते हैं। पर जंगल में जंगली लोग जो है अमावास के दिन कुछ भेंट चढ़ाना चाहते थे दुर्गा देवी को प्रसन्न करने के लिए। तो देखा राजा हट्टा कट्टा और ताजा मोटा है, तो इसी को पकड़ लिया, उसको नहला दिया और पुजारी के पास लेकर आया। पुजारी ने देखा, इसके अंग प्रत्यंग को जांचा, बोला अरे इसकी उंगली तो कटा है, ये तो दोष भरा हुआ है। ये दोष के साथ दुर्गा देवी को जो है अमावस्या की रात बलि चढ़ाएंगे तो मुझे जो है अपराध लगेगा। और जो है मुझे दंड मिलेगा। ऐसा ऐसा व्यक्ति को क्यों लेके आए? ठीक से एक व्यक्ति लाओ, इसको भगाओ यहाँ से। तो राजा जो है बहुत ही खुश हो जाता है, अच्छा मेरा उंगली कट गया, बहुत ही अच्छा हुआ, अगर उंगली नहीं करता तो सर कट गया था। पर वो भाग के जो है किसके पास जाता है, तो मंत्री के पास। मंत्री से बोलते हैं मैं तो चला गया, मेरा हाथ कटा, इस तो मेरा सर नहीं कटा, पर आप जो है कारागार में चले गए, ये कैसे अच्छा हुआ? तो बोलता है कि ये अच्छा इसीलिए हुआ, अगर मैं कारागार में ना होता तो मैं संसार में ना होता। क्यों? बोलता है कि मैं आपके साथ आपके वफादार होता। तो योग बोलेगा अरे इसका उंगली कटा है, इसे हटाओ, नेक्स्ट। तो मैं नेक्स्ट होता तो मेरा गला कट जाता। तो इस प्रकार से राजा भी बहुत खुश हो गया, बोला कि अच्छा जो भी होते हैं अच्छे के लिए होता है। तो इनाम भी मिले तो भी, तो राजा ने इनाम दिया तो वो बोला जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये थैंक यू, बहुत नाचने लगा ये करना। सो वीतराग भय क्रोध, संसार के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं रहता है, ना तो राग भय रहता है, कि वो जानते हैं कि राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे के। तो इस प्रकार से भय भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं होता कि अरे मैंने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। तो वो स्थित मुनि धीर हो जाता है। यह सर्वत्र अनादि स्नेह तत्तत्प्राप्य शुभ अशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेषति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से वो ये केवल भगवान की सेवा करता है, वो ये नहीं सोचता ये पाप है या ये पुण्य है। वो सोचता है ये भगवान जो है चाहते हैं कि मैं जो है 7 समुद्र पार करूं, या समुद्र पार करके जो है पाश्चात्य देश जाऊं। तो भगवान का इच्छा है, गुरु का इच्छा है तो मैं करूंगा। समुद्र पार करना, भारत छोड़कर समुद्र पार करना, ये बहुत ही निंदनीय माना जाता है, पाप माना जाता है, क्योंकि पाश्चात्य देश में अधर्म बहुत होता है। तो एक किसी भी व्यक्ति का मन विचलित हो सकता है। पर प्रभुपाद जी वृंदावन छोड़कर दिल्ली गए, दिल्ली छोड़कर कलकत्ता गए, कलकत्ता से अमेरिका गए। तो ये नहीं देखा कि ये पाप है, वृंदावन में रहना पुण्य है, पर सेवा है, ये महत्वपूर्ण है। यदा ही, तो ये है ये यानी कि उनका लक्षण क्या है, वो भगवान की सेवा छोड़कर और कोई इच्छा रखते नहीं। दूसरा क्या है, सुख हो तो भी अच्छा, दुख हो तो भी अच्छा, सेवा जारी रहेगा। और अब जो है कुछ मन को बहलाने वाले, आकर्षण करने वाले चीजें आते तो वो क्या करता है, तो अपने आप को बचा के रखता है। जैसे एक कछुआ जो होता है
वो हाथ, दो पांव और पूंछ और को जो है समेट लेता है, वैसे वो समेट लेता है और कवच, अपने कवच में रखता है खतरा जब आता है। तो इसी प्रकार से भगवान के भक्त जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जब बहुत ही इंद्र तृप्ति का वातावरण हो जाए तो वो भक्तों के संग में रहते हैं और एक सुरक्षित वातावरण में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये मन जो है थोड़े समय के लिए भी गलत चीज में लग जाए तो पूरा जीवन उसी में, उसी को, उसी के लपेट में आ जाए। यदा समाहर्ते चायं कुर्मो अंगान इव सर्वसा इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो स्थित प्रज्ञा जो है क्या करते हैं, इंद्र तृप्ति तो मन को बहलाने वाले आंखों को जो है सुंदर रूप, संसार के सुंदर रूप से हटा देते हैं, संसार के गीतों से कानों को हटा देते हैं, जो भगवान को भोग लगाए हुआ जो पकवान है उसे कभी खाते नहीं हैं और इस प्रकार से भक्तों से दूर रहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिना रसवर्जम रसाप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो जो है अपने मन को भगवान में लगाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा जो है, हम थोड़ा सा जो है भगवान का भक्ति का स्वाद मिल गया, इसीलिए वो वो जो है गलत चीजों से अपने मन को हटाने का उनके पास शक्ति है। संसार में हर कोई जो है इंद्र तृप्ति के कार्य में लग जाता है, पर जो भगवान का भक्ति करते तो उनको ये भाव होता है कि भगवान की सेवा में, कीर्तन में और मंगल आरती में बहुत ही आनंद आता है। मैं रात को जल्दी सोऊंगा और सुबह जल्दी उठूंगा, तो इस प्रकार से रात भर मैं फिल्म देखूंगा नहीं। तो ये शक्ति तब मिलता है जब उनको थोड़ा सा भक्ति का आस्वादन हो जाता है। तो इसी प्रकार से रसवर्जम, जैसे एक व्यक्ति जो है भिखारी है, सूखा सड़ा हुआ चीज उनको मिलता है, खाता है, पर अगर आप कहोगे कि ये ताजा राजभोग है भगवान का, उसमें पूरी है, हाँ पुलाव है, रस मलाई है, तो रोज दोपहर को आपको ये मिलेगा, आप राजभोग खाओगे या सड़ा हुआ जो ये बासी चीजें खाओगे? हाँ, राजभोग लेंगे, क्योंकि उसमें एक हायर टेस्ट है। तो इसी प्रकार से भगवान की सेवा में हायर टेस्ट मिल जाता है, तो ये इन सब चीजों को नकारने का उनके अंदर शक्ति आ जाता है। यत्ता तो ही कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि परम दीनी हरन्ति प्रवशम मनः। वो जानता है, जो भगवान के भक्त होते हैं, साधक होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो जानते हैं कि संसार में अगर एक बार थोड़ा सा भी मन लग जाएगा, जो है मन ऐसा चला जाएगा, जैसे जैसे एक व्यक्ति जो वहाँ जैसे जाता है जंगल में, हाँ, वो अपने जाल में जो है सारे पंछियों को और जानवरों को अपने जाल में लेते हैं शिकारी, तो वो बहुत सावधान रहते हैं। जैसे कोई पंछी उनके जाल में आ जाता है, खरगोश इत्यादि जाल में आ जाता है, तो वो शिकारी अपने जाल को बड़े कस के पकड़ता है। वो जानता है थोड़ा सा भी असावधानी हो जाए तो वो क्या है, भाग जाएगा। इसी प्रकार से साधक जो है शिकारी की तरह रहता है, और उनका जाल जो है बुद्धि है। हाँ, और मन जो है वो बुद्धि रूपी जाल में फंस जाता है, तो वो साधक जानता है थोड़ा सा भी बुद्धि विचलित हो जाएगा कि मन जो है फिर से संसार में लग जाएगा। तो बहुत सावधानी के साथ जैसे शिकारी चलता है, वैसे एक व्यक्ति जो है साधक अपना जीवन जीता है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता असित मत परः वसे हि यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
वो प्रज्ञ जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस प्रकार से भगवान सेवा में लगा रहता है। वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपने हाथ को पाँव को सबको जो है भगवान की सेवा में लगा के संसार से अपने जो है इंद्रियों को संसार की सेवा में से हटा देता है, क्योंकि भगवान की सेवा में लगा रहता है तो संसार में नहीं लगता है। वो जानता है कि किस प्रकार से गलत चीज का संग करने से मन गलत चीज में चला जाएगा, और जैसे ही मन गलत चीज में संग जाएगा तो वो उसी चीज का कामना करेगा, और वो चीज नहीं मिले तो क्रोध होगा, और क्रोध होगा तो वो और विचलित हो जाएगा, और विचलित होगा और उनका ही नाश होगा। जैसे एक युवक कॉलेज जाता है, तो अच्छे घर का लड़का है, बहुत ही सुंदर अच्छे परिवार का है, धनवान भी है, सुंदर भी है और बड़ा धार्मिक है। पर कॉलेज में जाके किसी लड़की नया तरुणी में उनका नजर लग जाता है, बहुत ही सुंदर है, तो उसी को देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, और जो है विचलित हो जाता है। थोड़ी देर में बोलता है कि ये जो है मेरी है। वो सपना देखने कामना करने लग जाता है। तो कहते हैं कि दायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते संगात् संजायते कामान कामात् क्रोध विजायते। अब वो अच्छे घर का लड़का है, पर अच्छा कार्य करता है, पर अभी जो है वो तरुणी को देखकर, युविका को देखकर अभी उनका मन उन तरुणी में लग जाता है, उसका ही ध्यान करने लग जाता है, और कामना हो जाता है कि वो मेरी है, वो मेरी है। पर जैसे ही उनको पता लग जाता है कि वो जो है रोज डे के दिन जो है रोज देने जाता है, और कहने के लिए कि आप मेरी हो, पर वो कहता है कि ये कार्ड ले लो। बोले ये कार्ड क्या है? बोला मेरा जो है एंगेजमेंट तो हो गया, अभी ये शादी का कार्ड है। तो शादी, तो उनको क्रोध आ जाता है, तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंश बुद्धिनाशो बुद्धिनाश पुनश्यति। और इस प्रकार से क्रोध में आ जाते, बोलता है कि ना, मैं आप मेरी नहीं बनोगी तो किसी और की भी नहीं बनोगी, मैं देखूंगा कि आप कैसे किसी और के बनोगे। तो वो जो है लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है। वो खुद को भी, वो जो है इनका जो होने वाला पति है उसे मारने का प्रयास करता है, पर जो है पुलिस उसे पकड़ लेता है, फिर उसे जेल में डाल देते हैं। तो इतने अच्छा घर का लड़का, अब क्या हो गया, क्रोध आने से उनका काम, दाय तो विषयान पुंसा, उनका मन लड़की पे लगा, लड़की ने को अपना बनाने का कामना हुआ, और वो कामना जब पूरा नहीं हुआ तो उनको क्रोध आया, तो क्रोध आने से वो मारने का प्रयास किया। अब जब पुलिस उसे जेल में डाल दिया, कहाँ का था और कहाँ पे चला गया। स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशोत बुद्धिनाशत प्रणश्यति क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशत बुद्धिनाशो बुद्धिनाशत प्रणश्यति। तो इस प्रकार से इतने अच्छे घर का लड़का अब जो है जेल में पड़ा हुआ। इसी प्रकार से इतने ऊंचे कोटि के पिता हम, जो धनवान है, बलवान है, ज्ञानवान है, रूपवान है, यशस्वान है, वैराग्यवान है, भगवान हमारे पिता हैं, हम भगवान जैसे प्रसन्न रह सकते हैं, पर संसार में मन लगाने के बाद अब नरक में कष्ट का अनुभव कर रहे हैं, तो बुद्धि नाश हो जाता है। अब ये इन चीजों को वो भली भांति जानता है, और अपने आप को जो है वो शिकारी के तरह बड़े सावधान रखता है। अब वो किस प्रकार से अपने भगवान के सेवा में लगा रहता है, तो कहते हैं संसार से विमुक्त रहता है। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियाश्चरान आत्मवश्येर विदेयात्मा प्रसादान अधिगच्छति। वो इस संसार में अ, हर चीज को भगवान का समझकर भगवान की सेवा में लगाता है। ये नहीं सोचता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। वो जो है अगर ये भगवान की सेवा में है तो स्वीकार करता है, अगर ये भगवान की सेवा में अच्छा नहीं तो उसे दूर रहता है।
किसी से राग नहीं रखता है कि ये मेरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ हम सब जो है भगवान के थे, है और रहेंगे। सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा, मेरा कुछ नहीं है और मेरे सेवा में कुछ नहीं लगाना, सब भगवान की सेवा में लगे। तो इस प्रकार से उनके संसार की किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं, ना तो किसी वस्तु से घृणा है। वो जानता है कि ये अगर पेड़ है या जो भी है, ये जीवात्मा भी है, वो उससे मेरे मुझे कोई घृणा नहीं है, क्योंकि ये भगवान का है और मैं प्रार्थना करता हूँ ये भगवान की सेवा में लग जाए। तो इसी प्रकार से किसी से राग भी नहीं रखते हैं और किसी से द्वेष भी नहीं रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है भगवान का कृपा प्राप्त करेगा और सुख प्राप्त करेगा। और जो कृपा प्राप्त करेगा वो सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। प्रसादे सब दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तो वो जो है भगवान की कृपा से सारे तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, दुख के परे हो जाते हैं, और उनका बुद्धि और भगवान में लगने लग जाता है। अब जिसका बुद्धि भगवान में नहीं लगता है, तो उनका जो है मन अस्थिर रहता है। मन अस्थिर रहेगा तो वो शांति को प्राप्त नहीं करेगा, और जो शांति को प्राप्त नहीं करेगा तो सुख कैसे प्राप्त करेगा। तो भगवान यही बात कह रहे हैं, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना च भावयतः शांति असंतस्य कुतः सुखम। तो जिनका मन जो है भगवान में नहीं लगता है, हाँ, जिनका बुद्धि जो है भगवान की सेवा में नहीं लगता है, तो भगवान का कृपा नहीं प्राप्त करेगा। और भगवान का कृपा नहीं प्राप्त करेगा तो वो उनका जो है बुद्धि जो है वो दुखी हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिनका बुद्धि भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो वो दुखी रहेगा। क्यों दुखी होगा? क्योंकि उनका मन अस्थिर हो जाएगा। मन अस्थिर होगा तो वो जो है शांति को प्राप्त नहीं करेगा। और जिसका जो शांति को प्राप्त नहीं करे वो सुखी कैसे हो सकता है? सुख प्राप्त करने के लिए मन शांत होना चाहिए। तो इसीलिए शुद्ध भक्त जो होते हैं, साधक जो होते हैं, वो बहुत जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, वो बहुत ही सावधानी के साथ अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। इंद्रियाणाभिचरताम् यन्मनोनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञान वायुनावमिवं वसि। वो जानता है कि इस संसार का जो है चकाचौंध जो है, में मन नहीं लगना चाहिए, भगवान की सेवा में मन लगना चाहिए। इस संसार के चकाचौंध में थोड़ा सा भी मन लगेगा, थोड़ा सा भी हम मान लो कि मोबाइल को देखेंगे और गलत चीज पे मन लग जाएगा, मन जो है घंटों घंटों तक उसी चीज में लग जाएगा और उसी को और चाहने लगेगा। जैसे एक नौका समंदर में जा रहा है या नदी में जा रहा है, तो हवा का झोंका जब आता है तो उसे जाना था उत्तर की ओर, और वो जा रहा है दक्षिण की ओर, एकदम से उल्टा ही जा रहा है। तो इसी प्रकार से मन को भगवान की ओर जाना चाहिए, तो संसार में और जा रहा है। इसीलिए स्थित प्रज्ञ जो साधक होते हैं, तस्मादस तस्माद यस्य महाभावो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और इस प्रकार से वो जो है बहुत सावधान रहता है कि भक्तों के संग में रहता है, आंखों से भगवान का दर्शन करता है, कानों से भगवान कथा सुनते हैं, नाक से भगवान के अर्पित पुष्प सुनता है, प्रसाद पाता है, और अपने आप को सुरक्षित रखता है। वो भक्त जो होते हैं वो भगवान का सेवा चाहते हैं, संसार के लोग जो है इंद्र तृप्ति चाहते हैं। दोनों का जो है विचार अलग अलग है। हाँ, जिस वक्त भक्त लोग बहुत जिस जिन चीजों में भक्त लोग रुचि दिखाते हैं, उन चीजों में इंद्र तृप्ति वाले
संसार के लोग रुचि नहीं बताते। संसार के लोग चमक दमक नाच गाने में रुचि बताते हैं, भक्त उन चीजों में रुचि नहीं बताते। रात दिन का उदाहरण देके इस बात को भगवान बता रहे हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो जिस चीज में संसार भगवान के भक्त जो है, जो संयमी है, भगवान के सेवा, सुबह जल्दी उठना, कथा सुनना, कीर्तन करना, उसमें रुचि लगाते हैं, तो संसार के लोग इसमें उनका मन लगेगा ही नहीं, है ना। सुबह के समय वो डिस्को लगा ही नहीं सकते, रात भर डिस्को लगाएगा, सुबह के समय डिस्को लगा। तो यानिशा, जो रात का समय होता है, संसार के लोगों का जो क्या मन जिसमें नहीं लगता है उस चीज में साधकों का मन लगता है, पर साधकों का मन जो जिसमें लगता है उसमें संसार के लोग का मन नहीं लगता। दोनों की इच्छाएं जो है बहुत ही अलग अलग है। तो इस प्रकार से जो है भगवान के भक्तों की जो इच्छाएं हैं, आकर्षण है, वो अलग है। संसार व्यक्ति जो होते हैं उनके मन जो है के जो आकर्षण है, उनका मन और चीजों के प्रति आकर्षित, जिस चीज के प्रति संसार के लोगों का मन आकर्षित होता है नाच गाने में, उसमें भगवान के भक्त का मन नहीं लगता है। भगवान के भक्तों का मन जो है मंगल आरती में आना, कीर्तन करना और प्रवचन श्रवण करना, इसमें लगता है, पर संसार के लोगों का मन उसमें नहीं लगेगा। और वो भगवान का भक्ति करते 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 मन में कुछ इच्छाएं आते हैं, तो उन इच्छाओं से प्रभावित नहीं होते। जैसे मान लो कि मोबाइल चलाते चलाते उनके उनके कोई गलत मैसेज भी आ गया या गलत दृश्य भी दिख गया, तो तुरंत उसे हटाकर जो है अपने काम का चीज वो देख लेता है। ना कि संसार के व्यक्ति वो गलत चीज को देख लिया तो उसी में जो है पूरी तरह से लग जाते हैं। जैसे एक समुंदर में नदी आता है, तो समुंदर जो है एकदम से नदी का पानी आने से वो अपना सीमा को पार करके सीमा को लांघता नहीं है, वो अपने सीमा में ही रहता है, कितने भी नदी का पानी हो। पर एक आधा लीटर का कप हो, उसमें अगर हम पानी डालें, थोड़ा पानी डालें, थोड़ा पानी पानी डालते डालते जो है 400 ml, 500 ml, 600 ml पानी डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर आ जाएगा। संसार के लोगों का मन जो है छोटे से एक कप की तरह है, थोड़ा सा इच्छा संसार का आ जाए तो उसी में वो पूरी तरह से डूब जाते हैं। पर संतों का मन जो है, स्थित प्रज्ञा का मन समुद्र जैसे, धन आए तो भगवान की सेवा में, जन आए तो भगवान के सेवा में। जैसे प्रभुपाद जी के पास धन आए तो बड़े बड़े मंदिर है, जन आए तो उनको भक्त बनाए, सेवा में लगाए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये धन अब चलो एक बंगला, चार गाड़ी, हाँ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ भगवान की सेवा में। अपूर्यमानमचल प्रतिष्ठं समुन्दराप प्रविशन्ति यद्वत् तव कामयं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामी। तो शांति कौन प्राप्त करेगा, जिसका मन समुद्र जैसे होगा भगवान की सेवा में। कुछ भी आ जाए वो भगवान का समझकर भगवान की सेवा में लगा देता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया, विहाया का यह सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः निर्ममा निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान, इस प्रकार से संसार की कामनाओं से वो मुक्त रहता है, और उनके अंदर कोई स्पृहा नहीं रहता है कि चलो भाई मैं अलग से कुछ करूं। नहीं, जो भगवान का सेवा है उसी में उनका मन लगेगा,
भगवान जो चाहते हैं वही वो चाहेगा, और चीजों को नहीं चाहेगा। निष्क्रिय निर्ममा, वो जानता है सब कुछ भगवान का, मेरा कुछ भी नहीं। निरअहकार, वो जानता है कि मैं कर नहीं रहा हूँ, भगवान मेरे द्वारा करा रहा है। भगवान की कृपा से हाथ उठ रहा है, आंख से देख पा रहा हूँ। और ऐसा भक्त जो है शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्रह्मी स्थित पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यते। ब्रह्म निर्वाण यानी कि वो भगवान के धाम को प्रवेश कर लेता है। कैसे व्यक्ति? जिसका मन समुद्र जैसे हो, इच्छाओं से विचलित नहीं होता हो। स ब्राह्मी स्थित पार्थ, ऐशा ब्राह्मी स्थित पार्थ, इस प्रकार से वो जो है आध्यात्मिक और भगवान के सेवा में लग जाता है। वो जो है, वो व्यक्ति संसार की चीजों में फिर वापस कभी विचलित नहीं होता है। और ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा स्थिर रहता है, अंत समय आता है तो मन भगवान में स्थिर रहता है और वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में अर्जुन को यह बताया गया कि अर्जुन, पहला ये जान लो कि आप का पहचान क्या है। आप शरीर में ही आत्मा हो, और आत्मा भगवान का अंश है, और आत्मा अमर है। आत्मा जो है आंखों से दिखता नहीं है, पर उसका अस्तित्व को हम अनुभव कर सकते हैं चेतना के द्वारा। इतना कहने के बाद कहते हैं कि एक होता है आध्यात्मिक सुख जो कि अपार अनंत है, और एक होता है शारीरिक सुख। तो वो शारीरिक सुख का वर्णन करते हैं, वो उससे सीमित सुख मिलता है। धर्म के मार्ग में उसका अगर चलेंगे तो सीमित सुख मिलेगा, पर अगर वो धर्म का पालन नहीं करे तो पाप करके दुख को अनुभव करेगा। और पाप और पुण्य के चक्कर से परे, पर वो आत्मा के स्तर पे कार्य करे तो भगवान के संबंध बनाने के कारण जो सुख भगवान अनुभव करते हैं वही सुख भगवान उन्हें प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें आध्यात्मिक जीवन में, हम आत्मा है और हमें आध्यात्मिक कार्य में, जिस सेवा में लगना है, आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करना है। और ऐसा अगर करेंगे तो हम शांति को प्राप्त करेंगे, कभी विचलित नहीं होंगे, और भगवान की योजना को समझकर जो है हमारा मन जो है स्थिर रह जाएगा। और भगवान की योजना को समझने के लिए अर्जुन जो है गुरु को स्वीकार करते हैं। गुरु जो है उन्हें बताते हैं कि आप जो है शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा परमात्मा का अंश है। तो भगवान का सेवा करना जो है ये हमारा पहला कर्तव्य है। तो ये सेवा आरंभ होता है भगवान का नाम उच्चारण करके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवान का नाम जप करें तो इससे हमें और सेवा मिले, और धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होगा। हरे कृष्णा।